ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं हूं आपका दोस्त अनिल सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पावर ट्रांसफार्मर की डिटेल। पावर ट्रांसफार्मर की डिटेल मैं इसलिए लेके आया हूं कि आज की तारीख में आग बहुत लग रही है, आग की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो हमने देखिए इस ट्रांसफार्मर को कैसे ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये ब्रेकर है और इस ब्रेकर के ऊपर आप देखेंगे एचटी सप्लाई आई हुई है। और उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा सीटी है, ये सीटी है और ये लाइन आइसोलेटर आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे लाइटिंग अरेस्टर भी है। लाइटिंग अरेस्टर किस लिए होता है मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। लाइटिंग अरेस्टर इसलिए होता है कि अगर कभी आकाश की बिजली पड़ती है तो वो ग्राउंड हो जाती है, हमारा ट्रांसफार्मर बच जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे ये एचटी सप्लाई आई और वो आप देखेंगे बैक साइड में जाके एचटी सप्लाई के कनेक्ट हो गए वायर। और ये वाली साइड आप देखेंगे ये 11 kV साइड है। मैं आपको इसका एक और व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखिए, ये ऊपर आप देख रहे हैं, जो ऊपर बोट देख रहे हैं वो वायर आई हैं 3 वायर RYB फेज, और फिर इसको कन्वर्ट किया गया है RYB और यहाँ पे 11 kV में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये आप देखिए व्यू है ट्रांसफार्मर का। अब मैं आपको इसकी प्रोटेक्शन दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन कैसे होती है। ये देखिए, ये एक आप यहाँ पैनल देख रहे हो, ये पैनल है, इसको हम बोलते हैं NIFPS, यानी कि इसमें एक तरह से मोटी भाषा में समझने के लिए नाइट्रोजन गैस का एक सिलेंडर होता है, इसमें फिल रहता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, अभी तो ये बंद है। इसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर भरा हुआ है और वो करीब 80 लीटर्स का है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर सपोज करो इन केस ट्रांसफार्मर में आग लगती है, तो जैसी ट्रांसफार्मर में आग लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली, यहाँ देखिए एक ऊपर आप वाल देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे नीचे भी देख रहे हैं वाल। मैं और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको ताकि क्लियर रहे। तो ये देखिए, ये जो वाल है हमारा बॉटम से जुड़ा हुआ है। ये चैम्बर है ऑयल चैम्बर ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ये ऑयल चैम्बर है और इसके साथ में ये 2 ऑटोमेटिक कनेक्ट आप देख रहे हो वाल कनेक्ट हैं। तो जैसे ही आग लगेगी ट्रांसफार्मर में, ऐसे ही इमीडिएट ये ऑटोमेटिक मोटराइज बटरफ्लाई वाल है। आप देखेंगे ये मोटराइज वाल है, तो ऑटोमेटिक ये वाल खुलेंगे और ये वाल खुल के ये देखिए ये ऑयल कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाते हुए इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ आया और यहाँ से ये सीधा जो था हमारे इस चैम्बर में चला गया। यहाँ से देखेंगे ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से जाते हुए इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो सारा ऑयल इस टैंक में आ जाएगा। ये जो टैंक आप देख रहे हो सारा ऑयल इसमें आ जाएगा। अब क्या हुआ कि अगर सपोज करो ट्रांसफार्मर में आग लगी है तो ट्रांसफार्मर में अब ऑयल नहीं है, यानी कि जलने के लिए केवल उसमें वाइंडिंग बची है। ऑयल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आग जलाने, आग पकड़ने के लिए, या ये कहिए कि वो आग बहुत ज़्यादा फैलाता है, उसी वजह से ऑयल को जो था सबसे पहले हमने आइसोलेट कर दिया। तो ऑयल अब इसमें से निकल गया। अब इसमें से क्या होगा, वो जो गैस है वो गैस ऑटोमेटिकली उसमें रिलीज होगी, ऊपर से बॉटम से होगी रिलीज। जो आप देखेंगे ये वाला जो पाइप गया ना छोटे वाला, ये वाला गैस का पाइप है। तो ये ऊपर से जो था इस चैम्बर में पूरा क्लाउड भर देगा, एकदम जैसे बादल हो जाते हैं। तो ये आपके वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर देगा। अगर उसमें कोई आग लगी भी है छोटी मोटी तो वो इमीडिएट एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली काम करता है। यहाँ पे मैनुअली हमें कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से की वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा ताकि जो भी आने वाली नई जनरेशन है, या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो उनको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी वीडियोज़ को देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और आप ऐसी वीडियो, आप मुझे फॉलो करिए, मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिए, तो वहाँ पे आपको इस तरह की टेक्निकल बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी। मेरे पास में तो यार्ड बहुत बड़ा है, नो डाउट। मैं इस तरह से यार्ड है और यहाँ पे करीब 6 ट्रांसफार्मर हैं। मैं 6 के 6 ट्रांसफार्मर की डिटेल आपको देता रहूँगा। 66/11 भी है और 66/33 भी है और 11 kV/440 भी है। बट ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस वीडियोज़ को फॉलो करिए, जो नए लड़के हैं या जो नए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं। और मेरी वीडियोज़ को मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे फेसबुक के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।